बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोबीट्स। बेटा हम थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी हमने स्टार्ट की थी और आज हम अपने एहतिताम की तरफ यानी फिनिश की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास क्या है, लास्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी का। टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी तो हमने पढ़ी थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायो का मतलब है लाइफ या लिविंग थिंग और डाइवर्सिटी का हमारे पास क्या मतलब है, वेराइटी। यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब हमारे पास क्या हुई, वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन कहते हैं किसी चीज को महफूज करने को, महफूज यानी हम किसी चीज को क्या करते हैं, अपने पास महफूज करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो हम आज क्या कहेंगे कि हम कंजर्वेशन करते हैं किस चीज की, बायोडाइवर्सिटी की। तो आए चलते हैं, क्या कहते हैं कि कंजर्वेशन मींस to use the resources such as plants, water, animals and minerals in a सेंसेबल वे। यानी कंजर्वेशन का हमारे पास बस ये मतलब नहीं है कि ये जो प्लांट्स है, एनिमल्स, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हम अपने पास स्टोर करें, हम अपने पास महफूज रख सकें। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इनका मतलब यही है कि ये जो वाटर है, एनिमल्स, मिनरल्स और बाकी प्लांट्स वगैरह, इनको हम एक सेंसेबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सके, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो हमारी वो है मखलूक हैं, लोग हैं, उनके लिए प्रॉपर ये चीज़ें बाकी रहें। ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अगर ये ख़त्म होती हैं तो क्या होगा, उनके लिए बहुत से मुश्किलात का सामना होगा, बहुत से चैलेंजेस होंगे। सो हम क्या करते हैं, हम कंजर्व करते हैं ये चीज़ें, हमें कंजर्व करनी भी चाहिए है। अच्छा, अब ये तो हो गई कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब चलते हैं, कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी पे इंसान की क्या इम्पैक्ट है, सही है, क्या असरात हैं इंसान के। तो पहले यहाँ पे हम तीन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या है, इंडेंजर स्पीशीज़ क्या है और थ्रेटन स्पीशीज़ क्या है। तो पहले हम कहते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव्स एनीवेयर ऑन अर्थ इज नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। यानी वो स्पीशीज जो अभी ज़मीन पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी इस दुनिया से ख़त्म हो गए हों या इस दुनिया से चले गए हैं, उन स्पीशीज़ को हम क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पास कौन कौन सी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, एग्जाम्पल में है एशियाटिक चीता है, टाइगर है, लाइन है, इंडियन वाइल्ड एस, स्वैम्प डेयर, ब्लैक बक एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है, जितने भी स्पीशीज़ हैं ये हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। सेकंड हमारे पास है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। कहते हैं कि स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड स्पीशीज़। यानी वो स्पीशीज़ जो क्या हो, ख़तरे में हो कि या ये भी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, उनको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। 31 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, 20 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड 5 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स आर इंडेंजर्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है, 31 स्पीशीज़ मैमल के हैं, ये भी इंडेंजर्ड में हैं, 20 स्पीशीज़ बर्ड्स के ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड में है, और 5 स्पीशीज़ रेप्टाइल के ऐसे हैं जो क्या है, इंडेंजर्ड में हैं, यानी करीब है ज़्यादा एक्सटिंक्शन के कि ये भी ख़त्म हो जाए। हमारे पास फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एनिमल्स मारखोर जो हैं और इस तरह मार्को पोलो शिप जो हैं, ये हमारे पास क्या हो रही है, ख़त्म होने के इंतहाई करीब हैं। लेकिन अभी जो मारखोर है ना, बलूचिस्तान में इनके लिए एक प्रॉपर जगह बनाई है, एक पार्क आप कह दें, वो बनाई है कि वहाँ पर उनको क्या करें, जमा कर सके, उनकी तादाद बढ़ाई जा सके। तो ये हमारे पास एनिमल्स। इस तरह प्लांट्स में हमारे पास चिलगोज़ा प्लांट है, सनोबर प्लांट है, ये क्या है, इंडेंजर्ड जोन में है, यानी ये ख़त्म होने के करीब है। थर्ड हमारे पास है थ्रेटेंड स्पीशीज विच आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज
थ्रेटेंड स्पीशीज, यानी वो स्पीशीज जो आने वाले नज़दीक वक्त में इंडेंजर्ड स्पीशीज के करीब चले जा रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे कि ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास डॉल्फिन फिश है, इनकी तादाद रोज़ कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि जो माहीगीर है वो समंदर में जाते हैं, उनका शिकार करते हैं, तो इसी वजह से उनकी क्या हो रही है, तादाद में कमी हो रही है। इससे बायोडाइवर्सिटी पर बहुत से असरात मुरतब होते हैं। सो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को क्या करें, एक सेंसिबल तरीके से यूज़ करें। अगर हम सेंसिबल तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में जो भी लोग, जो भी जनरेशन आएंगे, उनके लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा बेटा, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन बायोडाइवर्सिटी वो तो हमारी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है इन जो इम्पैक्ट है किस चीज़ की, ह्यूमन के कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी मुतासिर हो रही है। वो कौन सी है? पहले हमारे पास एक हैबिटाट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। कहते हैं कि ऑल स्पीशीज हैव फूड एंड ऑल स्पीशीज हैव स्पेसिफिक फूड एंड हैबिटाट। जितने भी स्पीशीज़ हमारे पास है उनके क्या है, एक स्पेसिफिक फूड होता है और एक स्पेसिफिक हैबिटाट होती है ना। हैबिटाट मतलब उनका जो रहन सहन होता है वो एक स्पेसिफिक तरीके से होता है। हैबिटाट लॉस मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट ऑफ स्पीशीज़। हैबिटाट लॉस का मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो तमाम स्पीशीज़ के लिए अपनी एक क्या बनाई है, एक नेचुरल हैबिटाट बनाई है, एक कुदरती हैबिटाट बनाई है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, उनको हम नुकसान पहुंचाते हैं। इन पाकिस्तान फॉरेस्ट कवर ओनली 2.5% ऑफ लैंड, 2.5% ऑफ लैंड। हमारे पास जो पाकिस्तान में है सिर्फ और सिर्फ 2.5% लैंड पर फॉरेस्ट हैं, बाकी सारे के सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो गए हैं। तो इनका मसला क्या होगा? अब ये जो फॉरेस्ट्स नहीं होंगे, जो दरख्त वगैरह नहीं होंगे, इसकी जब हम कटाई करते हैं तो जितने भी स्पीशीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोग को। एक रोड मंजूर होती है तो वो जितने भी उस इलाके में जितने दरख्त आते हैं, जितना वहाँ पर इकोसिस्टम, जितना एनवायरनमेंट होता है, वो सारा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अगर वो दरख्त काटेंगे तो उस दरख्त में क्या मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ रहते होंगे, बर्ड्स रहते होंगे, उनमें लिजर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स, जो भी चीज़ें होंगी ना, उन पर सारे के सारे क्या होंगे, बहुत असरात होंगे। वो चले जाएंगे, वो माइग्रेशन कर लेंगे ना, तो हमारे बायोडाइवर्सिटी पर क्या है, बहुत असरात उससे मुरतब हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से फॉरेस्ट को क्या करना है, बढ़ाना है, लेकिन हम करते नहीं हैं। दूसरे हमारे पास पाकिस्तान हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलात की कटाई, यानी फॉरेस्ट कहते हैं जंगलात को, डिफॉरेस्टेशन क्या कहते हैं, यानी जंगलात को ख़त्म करना। पाकिस्तान में एशिया में पहले नंबर पे हैं जिनकी ज़्यादा कटाई होती है, दरख्तों की, फॉरेस्ट की कटाई होती है। क्यों होती है? लोग टिम्बर वगैरह बनाते हैं, टिम्बर वगैरह जो फर्नीचर होती है, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, इंतहाई हमारे लिए अफसोसनाक बात है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू WWF सिंस 1947 मोर देन 1,51,500 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैव बीन कन्वर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। ये कहते हैं कि WWF कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड फूड ऑफ नेचर, उनके मुताबिक 1947 से अब तक 1,51,500 एकड़ ज़मीन जो फॉरेस्ट पहले हुआ करती थी, दरख्त हुआ करते थे, उनको अब नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इंतहाई तशवीश की बात है, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। जितना हम फॉरेस्ट हम लगाएंगे हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, हमारे नए जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो पहले ये फैक्टर हो गई, ये एक फैक्टर हो गई, कौन सी, हैबिटाट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। चलते हैं दूसरे की तरफ। कहते हैं कि ओवर हंटिंग यानी हंटिंग कहते शिकार को ज़्यादा, हद से ज़्यादा ओवर हंटिंग की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी तबाह होती जा रही है। ओवर हंटिंग इज़ आल्सो अ कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
In Pakistan, lizard, crocodile, snakes and larger mammals are hunted for various purposes. हमारे मुल्क पाकिस्तान में लिजर्ड हो गई, क्रोकोडाइल हो गई, बाकी जितने स्नैक्स, लार्जर जितने मेमल्स हैं उनकी शिकार होती हैं, रोज़ बढ़ती जा रही है। ये शेख जो है हमारे पास या छुट्टियों में आते हैं यहाँ सिंध के इलाके में, पंजाब के इलाके में, इंतहाई ज़्यादा शिकार करते हैं। हमें इनको रोकना चाहिए। अगर हम रोकेंगे नहीं तो हमारे लिए आने वाले वक्त में बहुत से चैलेंजेस होंगे। फिर ये जो अभी सारी चीज़ें, ये क्लाइमेट चेंजेस आ रही है, ये सारी इसी की वजह से आ रही है। रोज़ पाकिस्तान में सैलाब, कहीं किधर मसला, कहीं बहुत से मसाइल हैं हमारे पास। तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी की तरफ ध्यान देनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ध्यान दे कि इसको क्या करें, जितने जल्दी हो सकता है इसको रोकें, इसको कम किया जा सके। थर्ड है हमारे पास इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ को या हम तो और स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं या उनकी जो रिमूवल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है यूकलिप्टस ट्रीज़ का और स्टारफिश का। ये जो यूकलिप्टस ट्री हैं ये पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ करती थी, ऑस्ट्रेलिया से इनको इम्पोर्ट किया गया पाकिस्तान में। लेकिन अभी इसका मसला क्या है, यूकलिप्टस ट्रीज़ जो है इसको कहते हैं सफ़ेदे, जो हम कहते हैं, ये इंतहाई ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती हैं। यानी ये जिस इलाके में होती हैं वहाँ आसपास और कोई जो फॉन्स, जो ग्रास वगैरह हैं उनको उगने ही नहीं देते। कैसे नहीं देते? कि उन जो सारा के सारा पानी होता है ना वो अपनी तरफ क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करती है। तो इसी वजह से वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मुतासर होती हैं। दूसरे हमारे पास स्टारफिश है। स्टारफिश है ये इंतहाई कम होती जा रही है हमारे पास। तो इसका मसला क्या है, पानी में कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं मसल्स। वो मसल्स ऑर्गेनिज्म ये स्टारफिश वो एज अ फूड लेते हैं। अगर स्टारफिश की तादाद हमारे पास कम होती है तो मसल डायरेक्टली क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, और उसकी वजह से बाकी पानी में जितने भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है, इंतहाई नुकसान वो पहुंचा सकते हैं। तो इनको भी हमें क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए। चौथा हमारे पास है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। Chemical pollutants released from industries are harmful for species and ecosystem। जो हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, रोज़ क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसकी वजह से हमारे जो वो इकोसिस्टम है, जो स्पीशीज़ हैं, उन पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। मार तो नहीं देते हैं लेकिन टाइम के साथ साथ वो इंतहाई क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। तो बेटा ये थी हमारे आज की लेक्चर। बायोडाइवर्सिटी यहाँ चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होती है इंशाल्लाह। तब तक कल हम नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक ईज़िली पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।